गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 20 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स से हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है उस क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की PDF कहाँ से ले सकते हैं उसकी चर्चा भी हम आगे इसी क्लास में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी का आयोजन अभी हाल में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया में और इसमें 24 गाँव को सुनामी के लिए तैयार होने की मान्यता प्रदान की गई है और ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुरा यही यहाँ के महत्वपूर्ण गाँव हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट में कितने स्थल शामिल हैं? तो इसमें 43 साइट हैं जिसमें से 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। और नवीनतम है मोइदम जो असम में अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते थे, उसको 43वां 2024 में शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 15 है। पहला था वैदिक जप जिसको 2008 में शामिल किया गया था और 15वां नवीनतम गरबा डांस को शामिल किया गया है। 14वां दुर्गा पूजा था जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 22 और ये यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। और यूनेस्को इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। साहित्य का शहर अभी हाल में घोषित किया गया है, उसका नाम है कोझिकोड। और संगीत का शहर किसको घोषित किया गया है? तो इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। बैलन डियोर अवार्ड 2024 पाने वाली शीर्ष खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एतानी बोनामाटी जो स्पेन की रहने वाली हैं। और मेल का अवार्ड किसको दिया गया? रोड्री को यह दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसको श्री ऋषिकेश उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सुपर टाइफून मैन यी अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है, इसने किसको प्रभावित किया है? तो इसने फिलीपींस को प्रभावित किया है और सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर लुजोन द्वीप है और लुजोन द्वीप हरी मनीला स्थित है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। सुपर टाइफून मैन ये एक विनाशकारी चक्रवात है और लगभग 6.5 लाख 6.5 लाख लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया है और समुद्र से उठने वाली लहरें काफ़ी विनाशकारी साबित होंगी। अब हम देख लेते हैं फिलीपींस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला और यहाँ पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है और रैमन मैग्सेसे अवार्ड यहीं पर दिया जाता है और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल अवार्ड कहा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का निर्यात भी फिलीपींस में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपम 2.0 योजना कहाँ पर शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है और यहाँ पर फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। फिजी का सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित अभी हाल ही में कौन हुए हैं? श्री रविशंकर हुए हैं। कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये अवार्ड दिया गया था। हाल ही में चक्रवात कौन सा आया है? दाना चक्रवात आया है और इसका नामकरण कतर देश के द्वारा किया गया है। कतर देश की राजधानी का नाम है दोहा और यहीं पर 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टीकाकरण से। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है और इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और इसकी नई राजधानी होगी नूसंतारा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्लाइमेट ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस उत्सर्जन में टॉप शहर कौन सा रहा है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में टॉप शहर रहा है शंघाई शहर जो चाइना का शहर है और शंघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है और यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और दूसरा शहर है टोक्यो जो जापान की राजधानी है। तीसरा शहर है न्यूयॉर्क जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है और ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसेज होती हैं जो पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि कर रही हैं और इस तापमान को रोकने के लिए 1997 में जापान के शहर क्योटो में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो 2005 में प्रभावी हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है?
तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। और 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, और 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है। तो ये बात भी हमको रखनी है यहाँ पर ध्यान। भारत और कौन सा देश मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो भारत और स्पेन मिलकर मनाएंगे। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को कहाँ पर शुरू किया है? लद्दाख में। और पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। IBRO इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? जो विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष बनी है, तो इनका नाम है सुबा तोले। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, जी कौन अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? जी कौन का मतलब है ग्रांड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तो नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान अभी तक केवल 2 विदेशियों को ही दिया गया है। इनमें पहला विदेशी है महारानी एलिजाबेथ, जिनको 1969 में दिया गया था, और प्रधानमंत्री मोदी को अभी हाल ही में 2024 में प्रदान किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को 17 देशों का हाईएस्ट अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। और अभी हाल ही में नाइजीरिया का जी कौन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ की राजधानी है अबूजा। और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। और बोको हराम आतंकवादी संगठन है जो बच्चों का किडनैप करता है। तो बोको हराम आतंकवादी संगठन ये भी नाइजीरिया का ही है। और नाइजीरिया पाम ऑयल या ताड़ के तेल के लिए काफ़ी फेमस देश है। डोमिनिका देश का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को अभी हाल ही में मिला है। तो टोटल 17 देशों को सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा चुका है। WTO की अध्यक्ष कौन है? तो ये है नागोजी ओंकोजा-इवेला, जो पहली महिला महानिदेशक हैं, और ये भी नाइजीरिया से ही संबंधित हैं। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टुस्वामी का संबंध किससे है? तो इनका केस था निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इनका संबंध है KS पुट्टुस्वामी से। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट अभी हाल ही में हुआ है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है ब्रैट को। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली निर्यात की जा रही है, और बीच में पड़ता है भारत। तो भारत ने इन दोनों को बिजली निर्यात करने में समझौते में शामिल हो गया है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली निर्यात समझौते में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो ये हो गया है भारत। नेपाल बिजली निर्यात करेगा पहली बार 40 मेगावाट बिजली को निर्यात करेगा बांग्लादेश को। और ये बिजली कहाँ से शुरू होगी? धालकेवर नेपाल से शुरू होगी, और बाद में ये बिजली मुजफ्फरपुर बिहार में आएगी, और यहाँ से ये बांग्लादेश में जाएगी। तो नेपाल से बांग्लादेश में बिजली निर्यात होगी, लेकिन भारत में भी ये आएगी, और भारत में बिहार के मुजफ्फरपुर में ये आएगी। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की संख्या है 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 5। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला भी हाल ही में कहाँ पर रखी गई है? ब्यावर, राजस्थान में रखी गई है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब विजेता पहली भारतीय सुंदरी कौन बनी है? तो ये बनी है रेचल गुप्ता। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया, जो डेनमार्क की हैं। और मारिया सेकंड स्थान पर रही हैं, जो मैक्सिको की हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 में भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? रिया सिंघा ने किया था, जो भारत में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। 2025 ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामांकित सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म का संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध है कन्नड़ भाषा से। 6th क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? 6th क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर
कहाँ पर स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। और ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। और 2028 में जो पैरालंपिक होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में, भारत इनमें अच्छा प्रदर्शन कर सके इसके लिए जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और इसको लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। इसरो के द्वारा पहला एनालॉग मिशन को कहाँ पर स्थापित किया गया है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। और वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हैं। पहले यहाँ पर 2 जिले होते थे और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। पहले 9 यूटी हो गए थे, तो 8 यूटी कैसे बने? दमन दीव और दादर नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया था। तो भारत में 28 राज्य हो गए और 8 यूटी हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें 18वीं रैंक रही और ये 17वें क्रम का खेल था। और भारत ने इसमें टोटल 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड थे। छठ पूजा त्यौहार कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित। और यहाँ पर नदी और भगवान सूर्य का महत्व होता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित। और इनके विपक्ष में कौन खड़ी थी? कमला हैरिस खड़ी थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी आई है? 83 आई है। उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो ये एक मधुरक या मधुमेह होता, तो ये मधुमेह रोग से संबंधित होता है और इसमें इंसुलिन को कंट्रोल करने से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1966 को। इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति और इसके वर्तमान अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध कहाँ से है? जिनका संबंध है बिहार से और ये भोजपुरी भाषा से संबंधित है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये मनदीप जांगड़ा ने जीता है, जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। स्पीकिंग विद नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। विश्व आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र के स्थापित करने की घोषणा किसने की है? यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन, तो ये उत्तर प्रदेश ने स्थापित करने की घोषणा की है। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? लंदन, इंग्लैंड में। और ये 38वें क्रम का है। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? द फेबल को, जो मनोज वाजपेयी जिसमें एक्टर हैं और हिमालय पृष्ठभूमि पर आधारित है। और यह अवार्ड विजेता, यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है। और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है राम रेड्डी। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए हाल ही में जूनो वेधशाला का संबंध कहाँ से है? तो इसको स्थापित किया गया है तो चीन में। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगांव, जो गोवा का बंदरगाह है। सदर सम्मेलन महोत्सव अभी हाल में कहाँ पर शुरू हुआ है? तेलंगाना में। यहाँ पर मेद्रम यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट द्रागा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये असम में हुआ है। जोल जीवी मेला 2024 अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुरू हुआ है और ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर गौरी और काली नदी का संगम होता है, तो यहाँ पर शुरू हुआ है पिथौरागढ़ जिले में जोल जीवी मेला। और इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। भारत नेपाल संबंध बेहतर हो सके इसलिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है काला पानी और लिपुलेख स्थान, जो भारत और नेपाल के बीच विवादित स्थल है। बोईता बंदना फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। देव दीपावली कहाँ पर शुरू की जाती है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। फूलदेई अंडोरी महोत्सव, इसे ही मक्खन महोत्सव कहते हैं। और हरेला फेस्टिवल ये मनाए जाते हैं उत्तराखंड में। और हरेली फेस्टिवल ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। अमेरिका के व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त हुई है? तो ये सूसी विलियम्स नियुक्त हुई है। और व्हाइट हाउस वहाँ का जो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन होता है उसे कहते हैं व्हाइट हाउस।
भारत के दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन सेकंड CDS अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? मंगलुरु कर्नाटक में, और पहली शुरू हुई थी कोच्चि केरल में। FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को। और हरमनप्रीत कौर ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और हरमनप्रीत सिंह ये एक मेल खिलाड़ी हैं जो हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स अभी हाल ही में पुस्तक को लॉन्च किया गया है, और इसके लेखक कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसके लेखक, और UAE में इसको लॉन्च किया गया है। COP29 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? बाकू अजरबैजान में। और बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र इसको कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? बेंगलुरु में। और पंडित राम नारायण का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? ये सारंगी वादक थे। 55वां IFFI सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? फिलिप नॉइस को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।